नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एग्जाम कोच पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोग बाल विकास में सीडीपी पढ़ रहे थे, मनोविज्ञान विषय को पढ़ रहे थे। और अगर हम लोग बात करते हैं अपने सुपर टेट के सिलेबस की, तो सुपर टेट में आपके पास बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, ये तीन चीजें हो जाती हैं। बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। तो अब हम लोग को ने काफी ज्यादा हद तक अपना सिलेबस कवर कर लिया है। बस कुछ ही क्लासेस आपकी बची हैं बाल मनोविज्ञान में। उसके बाद अब हमारे पास बचता है हमारा शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। तो आज मैं नीतीश आपके लिए लेके आ गया हूं शिक्षण कौशल। आज हम लोग जानेंगे शिक्षण कौशल की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले शिक्षण कौशल जो टॉपिक है, इसमें आपके अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे शिक्षण कौशल को समझना होगा, अलग अलग शिक्षण कौशलों के बारे में जानना होगा, और साथ ही साथ हम लोग को जानना होगा वैदिक कालीन की शिक्षा की जब से शुरुआत हुई, वैदिक कालीन शिक्षा से लेकर के आज तक की जो शिक्षा है, यानी कि आपका जो आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ आपका एनईपी 2020 जो एक नया जुड़ गया है सिलेबस में, आपके एनईपी 2020, इसको भी खत्म करना है। और जो ढेर सारी बातें हैं वो भी हम लोग को करनी है अपने इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे शिक्षण कौशल की। और सबसे पहले तो यही जानेंगे क्या होता है शिक्षण कौशल, और शिक्षण कौशल क्या होता है, साथ ही कौन कौन से शिक्षण कौशल हम पढ़ने वाले हैं, इस बारे में आज हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। धीरे धीरे करके आपका पूरा शिक्षण कौशल हम लोग इसी प्लेलिस्ट में खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। सब लोग एक कॉपी एक पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि यहां पर आपको शिक्षण कौशल में मैं जो बताने वाला हूं, ये शायद ही यूट्यूब पे आपको इतना ज्यादा, इतना अच्छा और इतना सीक्वेंस में, इतना ऑर्डरली मैनर में नहीं मिलेगा। अगर आप किसी से फ्री में इतना ज्ञान चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ वो एग्जाम कोच पे मिलेगा। बाकी लोग इतना पढ़ाने का पैसा लेते हैं आपसे, ठीक है। तो अभी से आप लोग जुड़ जाइए एग्जाम कोच से, और शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक शिक्षण कौशल, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग शिक्षण कौशल। हेडिंग बना लीजिएगा सब लोग, शिक्षण कौशल। अब शिक्षण कौशल की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षण कौशल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं टीचिंग स्किल। क्या बोलते हैं? टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल। अच्छा, क्या होती है टीचिंग स्किल? क्या होती है टीचिंग स्किल? टीचिंग स्किल की अगर हम लोग बात करें तो वास्तव में टीचिंग स्किल है क्या? तो वास्तव में शिक्षण कौशल वह कला है, शिक्षण कौशल वह कला है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली और रुचिकर बनाता है। मतलब जो एक शिक्षक जो भी पढ़ा रहा हो, वो उस क्लास को अपने बच्चों तक इतना अच्छे से पहुंचा सके कि उसका बच्चा जो भी पढ़ रहा हो उसको सब कुछ समझ में आ रहा हो। हालांकि सब कुछ तो एक बार में नहीं कह सकते हैं कि सारे बच्चों को सब कुछ एक बार में समझ आ सकता है, पर अगर हम 100% दे रहे हैं तो कोशिश ये करेंगे कि कम से कम हमारा बच्चा हमसे जो हमने पढ़ाया है वो 90% पकड़ ले जाए चीजों को। देखो, कहते नहीं है कि सर इनसे पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आया, वही चीज कोई दूसरा टीचर समझाता है तो सर पूरा समझ में आया। तो बस यहां पे उसी चीज का खेल है। जो कौशल जो भी टीचर जितने अच्छे से इन शिक्षण कौशलों का प्रयोग कर ले जाएगा, वो उतना ही एक अच्छा टीचर बनकर आएगा, ठीक है। तो क्या होता है शिक्षण कौशल? एक नॉर्मल सी परिभाषा से शुरुआत करते हैं हम लोग। शिक्षण कौशल वास्तव में शिक्षण कौशल वास्तव में वह कला है, शिक्षण कौशल वास्तव में वह कला है जिससे
जिससे एक शिक्षक जिससे एक शिक्षक जिससे एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को अपने कक्षा शिक्षण को अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली जिससे एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली एवं रुचिकर प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी पहली परिभाषा। शिक्षण कौशल वास्तव में वह कला है जिससे एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाता है। क्या करता है? प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाता है, कि उसके बच्चे का क्लास में जो इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छे से बना रह जाए, क्लास में उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छे से बना रह जाए, और जो भी हम सिखाना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो बच्चा सीख सके। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग को बात करनी है, उसके बाद हम लोग को शिक्षण कौशल की कुछ परिभाषाओं की बात करनी है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कुछ परिभाषाओं की। डेफिनेशंस जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो परिभाषाएं, और इसमें हमको सबसे पहले लेना है एल एन गेज साहब की परिभाषा, एल एन गेज। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं परिभाषाओं से, और सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं किसकी परिभाषा? एल एन गेज की परिभाषा। क्या कहा है एलन गेज ने, वो देखते हैं। एलन गेज ने कहा है कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं, क्या है? शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग करके आप एक शिक्षक अपने कक्षा जिसका प्रयोग करके अपने कक्षा में करके एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। चलिए देखते हैं, लिखते हैं हम लोग। कलर चेंज कर ले हम लोग, ये वाला कलर आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा। शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं। शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग करके एक शिक्षक अपनी कक्षा को प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाता है। क्लियर? ये हो गई आपकी एलन गेज की परिभाषा, जो आपकी पहली परिभाषा थी। उसके बाद हम लोग को लेनी है दूसरी परिभाषा, जो कि है आपके वीके पासी की। चलिए देखते हैं दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा जो है किसकी है? वीके पासी।
शिक्षण कौशल, शिक्षण शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करने के लिए छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करने के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए शिक्षण क्रियाओं के लिए शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह है। शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करने के लिए शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह है। तो ये हो गई दूसरी परिभाषा आपकी वीके पासी की। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग को अब बात करनी है, ये हो गई आपकी कुछ दो परिभाषाएं। पहली परिभाषा आपकी हो गई एलन गेज की कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग करके एक शिक्षक अपनी कक्षा को प्रभावशाली व रुचिकर बनाता है। दूसरी परिभाषा हमने ली है वीके पासी की, शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करने के लिए शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ हेडिंग डालेंगे प्रमुख बिंदु। प्रमुख बिंदु। अब अगर हम लोग बात करें प्रमुख बिंदु की, तो प्रमुख बिंदु में आप लोगों को यह जानना है कि कितने प्रकार के शिक्षण कौशल बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग को लिखना है कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक D.W. एलन ने शिक्षण कौशलों के शिक्षण कौशलों के 14 प्रकार माने हैं। कितने? 14 प्रकार माने हैं। तो कितने प्रकार के सूक्ष्म शिक्षण होते हैं? अगर ये आपसे कोई पूछे, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि D.W. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कौशल कितने प्रकार होते हैं, तो शिक्षण कौशल उनके हिसाब से 14 होते हैं। वहीं भारतीय मनोवैज्ञानिक भारतीय मनोवैज्ञानिक वीके पासी ने इसे 13 माना है। भारतीय मनोवैज्ञानिक वीके पासी ने इसे कितना माना है? 13 माना है। भारतीय मनोवैज्ञानिक वीके पासी ने इसे 13 माना है। और अगर हम लोग कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में, तो बात कर लेते हैं डॉक्टर कुलश्रेष्ठ और अन्य के बारे में। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने इसे 15 एवं
प्रोफेसर जंगीला एवं प्रोफेसर जंगीला ने 20 प्रकार के शिक्षण कौशल माने हैं। 20 प्रकार के शिक्षण कौशल माने हैं। तो ये रही आपके कुछ प्रमुख बिंदु की अगर डॉक्टर DW एलन के अनुसार पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल कितने होते हैं, तो उन्होंने 14 माना है, फिर वीके पासी ने 13 माना है, और डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने 15 और प्रोफेसर जंगीला ने 20 प्रकार के शिक्षण कौशल माने हैं प्रोफेसर जंगीला ने। इसके बाद हम लोग को बात करनी है कुछ प्रमुख शिक्षण कौशलों की। चलिए देखते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा, प्रमुख शिक्षण कौशल। ठीक है, अब प्रमुख शिक्षण कौशलों में हम लोग पहले शिक्षण कौशल की अगर बात करें तो हमारा जो पहला शिक्षण कौशल होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना कौशल। आप कभी भी पढ़ाना शुरू करते थे, अगर जब आप माइक्रो टीचिंग वगैरह आपने किया होगा तो वहां पर सबसे पहले किस कौशल का प्रयोग किया होगा? प्रस्तावना कौशल का। ठीक है, प्रस्तावना कौशल का अभी आप समझ जाएंगे कि इसी से क्यों हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। आप कहीं भी जाते हैं तो कोई भी चीज बोलने से पहले आप क्या करते हैं? कोई भी चीज समझाने से पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप परिचय देते हैं। तो जब प्रस्तावना मतलब परिचय होता है तो इंट्रोडक्शन कौशल का आप सबसे पहले यूज करते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन कौशल में क्या करते हैं वो देखते हैं। पहला इसमें क्या करते हैं? विषय वस्तु मतलब हम किस सब्जेक्ट के बारे में, किस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पहले उसका एक शॉर्ट में परिचय, विषय वस्तु को संक्षिप्त में बताना। विषय वस्तु को संक्षिप्त में बताना, सबसे पहले शॉर्ट में बता दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विषय वस्तु को सबसे पहले संक्षिप्त में आपको बता दिया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि आपके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाए। जैसे आप पानी पीते हैं, आपको हमको पानी का एग्जांपल देना है। मान लीजिए आप पानी पीते हैं तो आपको बस इतना पता था कि हम पानी पीते हैं, तो आप चैप्टर की शुरुआत, आप सब लोग पानी पीते हैं और ये बताइए पानी का टेस्ट कैसा होता है बेटा? आपको पानी की मान लीजिए प्रॉपर्टीज पढ़ानी थी कि पानी के ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं, तो आप क्या, बच्चा पानी पीता है, हर बच्चा पानी पी के आता है, छोटा सा बच्चा पानी पी के आएगा ही आएगा, पानी पिया होगा क्लास में, तो आप उससे क्या बोलोगे कि बेटा आप सब लोग पानी पी के आते हो ना, तो अच्छा ये बताओ पानी का कलर कैसा होता है, पानी का टेस्ट कैसा होता है। अब पानी के गुण ही तो आप उसको धीरे धीरे समझाते जा रहे हो। तो उसके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाए। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाए। उसके बाद पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाए। नेक्स्ट, वस्तु को विषय वस्तु को बालक के परिवेश से, विषय वस्तु को बालक के परिवेश से जोड़कर रुचिकर बनाना। अब पता चल रहा है क्लास 3rd का 4th के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, आप उसको एग्जांपल दे रहे हो, when sodium chloride reacts with NaCl and then bomb blasting occurs, तो अब बच्चा समझ पाएगा कि सोडियम क्लोराइड क्या है, H2SO4 क्या है? नहीं समझ में आएगा। अब सिंपल से अगर उसके परिवेश से, वो पानी दिन भर देखता है, साइकिल दिन भर देखता है, मोटरसाइकिल दिन भर देखता है, गुब्बारे देखता है, तो इस सब चीजों से लेकर जोड़कर अगर आप एग्जाम्पल बताओगे तो वो कहीं ना कहीं बालक के लिए रुचिकर हो जाएगा और बच्चा उसको बहुत अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है,
तो वही कहा गया है कि जो भी हम पढ़ाएं, जो भी विषय वस्तु हो, उसको बालक के परिवेश से जोड़कर बताना है। क्या करना है? विषय वस्तु को बालक के परिवेश से जोड़ करके बताना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि बालक में जिज्ञासा एवं तत्परता का विकास करना है। एक सेकेंड, बालक में जिज्ञासा एवं तत्परता का विकास करना है। एक सेकेंड, बालक में जिज्ञासा एवं तत्परता का विकास करना है। आपका बोर्ड ऑफ हो गया है, इसको एक सेकेंड के लिए अभी हम लोग बंद करते हैं। और एक सेकेंड, एक सेकेंड के लिए कहीं जाना नहीं है, ऐसे ही क्लास में बने रहना है सब लोगों को। एक सेकेंड, ये हो गया आपका सही। अभी देखिए क्लास फिर से खुल जाएगी। बस एक सेकेंड, मैं आपको प्रस्तावना कौशल के आगे बताता हूं, ठीक है। बालक में जिज्ञासा एवं तत्परता का विकास करना, यह आपका 4th पॉइंट हो जाएगा। तब तक आप जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जो ये प्रस्तावना कौशल होता है, ये थॉर्नडाइक के जो प्रस्तावना कौशल होता है, ये बालक के जो प्रस्तावना कौशल होता है, ये थॉर्नडाइक के जो तत्परता का नियम है उसी को फॉलो करता है। जो थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम होता है उसी को फॉलो करता है, ठीक है। ये आ गया आपका डॉक्टर कुलश्रेष्ठ वाला। फिर ये आ गया विषय वस्तु को बालक के परिवेश से जोड़कर बताया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अपना 4th पॉइंट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है उसको लिख लेते हैं। बालक में जिज्ञासा एवं तत्परता का विकास करना। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना कि प्रस्तावना कौशल से कैसे तत्परता आएगी, जिज्ञासा कैसे होगी। भैया पानी के बारे में, पानी से वो पहले से परिचित है थोड़ा बहुत पानी, अब पानी के बारे में आप उसको अजब गजब चीजें बता रहे हो, जो उसको पहले से पानी के बारे में कभी पता ही नहीं थी, तो अच्छा लगेगा ना जानकर उसको? बिल्कुल अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बालक में जिज्ञासा एवं तत्परता का विकास करना, यह उद्देश्य होता है हमारे प्रस्तावना कौशल का। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कौशल की तरफ चलेंगे। एक सेकेंड, इसको चेंज कर लिया जाए। देखो बोर्ड ऑफ हुआ था तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ गई। चलिए, अब हम लोग को देखना है अपना सेकेंड वाला, उद्देश्य कथन कौशल। उद्देश्य ये किया, ये किया। सेकेंड, उद्देश्य कथन। एक सेकेंड, उद्देश्य, ज्यादा लाइनें खिंच गई ना अभी, एक मिनट। ये उद्देश्य कथन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? पर्पस स्टेटमेंट स्किल, ठीक है। पर्पस स्टेटमेंट स्किल। पर्पस स्टेटमेंट स्किल, ठीक है। पर्पस स्टेटमेंट स्किल। अब उद्देश्य कथन हम लोग क्लास में क्यों बोलते हैं, यह जानना है कि हम लोग क्लास में उद्देश्य कथन क्यों बोलते हैं, ठीक है। विषय वस्तु या पाठ को हमारा जो सिखाने का उद्देश्य होता है, यही तो होता है उद्देश्य कथन। हम उसको क्यों पढ़ाना चाहते हैं, ये तो बालक को बताना ही पड़ेगा ना। जैसे आपने प्रस्तावना कौशल दिया, उस चीज से परिचित कराया कि हम लोग आज ये पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जब हमने बालक को बता दी, तो हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा इसके पीछे उद्देश्य क्या है, हम जानना क्या चाहते हैं, ये बालक को बताना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो पहली पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, ये बालक को पता होना चाहिए। पहला, विषय वस्तु, विषय वस्तु या पाठ को, विषय वस्तु या पाठ को पढ़ाने का
उद्देश्य, विषय वस्तु या पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ये ये मतलब कार्य होता है उद्देश्य कथन का। ठीक है, शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षण के उद्देश्य मतलब हम चाहते क्या है कि इसको पढ़ने के बाद आप पानी की सभी क्वालिटीज के बारे में जान जाइए, ये हो जाएगा शिक्षण का उद्देश्य। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता का उद्देश्य, किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता का उद्देश्य होता है। और क्या हो सकता है कि क्यों हम उद्देश्य कथन रखते हैं? परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने का उद्देश्य है, परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने का उद्देश्य, परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने का उद्देश्य। और पांचवा हो जाएगा किसी अवधारणा को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जिसकी वजह से उद्देश्य कथन होता है कि किसी अवधारणा को, किसी अवधारणा को समझाने का उद्देश्य, किसी अवधारणा को समझाने का उद्देश्य। तो ये रहा आपका दूसरा कौशल कंप्लीट, जिसमें आप लोग बहुत आराम से देख लीजिए कि क्या क्या होता है विषय वस्तु या पाठ को समझाने का उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य, किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता का उद्देश्य, परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने का उद्देश्य, या फिर किसी अवधारणा को समझाने का उद्देश्य। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा कौशल, ये हो गया आपका दूसरा कौशल। हमारे पास कम से कम 10 से 12 कौशल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कौशल मैं चाहता हूं आज की क्लास को हम लोग यहीं से खत्म करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। जो हमारा तीसरा है वो है व्याख्या कौशल। व्याख्यान कौशल, व्याख्यान कौशल जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल। ठीक है, व्याख्यान कौशल या एक्सप्लेनेशन स्किल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है आपके शिक्षण कौशलों में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्याख्यान कौशल। पूरा चीज निर्भर करता है कि आप बच्चे को कितने प्रभावशाली ढंग से चीजों को समझा पा रहे हैं, ये निर्भर किस पे करता है? आपके व्याख्यान कौशल पे। व्याख्यान कौशल का उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी टफ चीज को, किसी भी जो कॉम्प्लिकेटेड या टफ टॉपिक हो, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाना, यही उद्देश्य होता है व्याख्यान कौशल का। ठीक है, आप जितने सरल शब्दों में, जितने आसान भाषा में किसी अवधारणा को दूसरों तक समझा दें, दूसरों को तक पहुंचा दें, वही कार्य होता है व्याख्यान कौशल का। ठीक है, इसकी पहली पॉइंट लिखिएगा, किसी क्लिष्ट यानी कि टफ, किसी क्लिष्ट अवधारणा को, किसी क्लिष्ट अवधारणा को आसान शब्दों में समझाना। कैसे समझाना? आसान शब्दों में, आसान शब्दों में किसी क्लिष्ट अवधारणा को आसान शब्दों में समझाना। ठीक है, यह हो गया आपका पहला उद्देश्य। दूसरा क्या यूज होना चाहिए? एग्जाम्पल की सहायता से समझाना। एग्जाम्पल की सहायता से समझाना। कैसे समझाना चाहिए? जब व्याख्यान दे रहे हो तो एग्जाम्पल्स का प्रयोग बहुत मस्ट होता है, क्योंकि जितना आप एक डेफिनेशन, एक परिभाषा नहीं समझा पाएगी, उससे आप 10 परिभाषा और एक एग्जाम्पल समझाने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है,
किताबी ज्ञान को बालक के वास्तविक परिवेश से जोड़कर बताना। किताबी ज्ञान को बालक के वास्तविक परिवेश से जोड़कर बताना। देखो, अब आप अगर ये कहते हैं कि आप भाई किताब में तो सब कुछ लिखा है, अगर बच्चे को किताब से ही पढ़ना होगा तो वहां पे उसको टीचर की जरूरत क्या रह जाएगी? उसको टीचर का कोई यूज रह जाएगा? टीचर का कोई यूज नहीं है। तो अगर किताब में सब कुछ लिखा है, किताब का कोई मतलब नहीं है, आप एज अ टीचर आप किस स्किल का यूज कर रहे हैं? व्याख्यान कौशल का यूज कर रहे हैं। तो ये नहीं कि किताब पढ़ रहे हैं और उसी शब्द का अर्थ बताते चल रहे हैं, नहीं, ये नहीं होता है व्याख्यान कौशल। आप पढ़ो, समझो कि लाइन कहना क्या चाहती है, और फिर उसको बालक के वास्तविक परिवेश से जोड़ दो कि बालक को लगे कि हां, जो यहां लिखा है ऐसा मेरी जिंदगी में होता है, तो वो उस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है व्याख्यान कौशल का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जरूरत पड़ने पर स्थानीय भाषा में समझाना। जरूरत होने पर स्थानीय भाषा का प्रयोग। भाई अपनी जो मातृभाषा होती है, जिसमें आप सुबह शाम बात करते हैं, उनमें चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो जरूरत होने पर स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट, फिफ्थ, कठिन शब्दों की जगह आसान शब्द देना। मतलब अगर कहीं पर किताब में कठिन शब्द लिखे हैं, तो आप अगर किताब में कहीं पर भी कठिन शब्द लिखे हैं, तो बालक के लिए आप वहां पे एक सिंपल सा वर्ड यूज करके उसको समझाइए। ये नहीं कि उसी कठिन शब्द के साथ आप एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, अब बच्चे को वो शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कोई शब्द कठिन है जो बच्चे की समझ नहीं आएगा, तो उसकी जगह आप उस कठिन शब्द की जगह आप एक आसान शब्द का प्रयोग करें। कठिन शब्द की जगह आसान शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी मुश्किल बिंदु को समझाने के लिए मूर्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग। मूर्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। अच्छा, आप लोगों ने एक शब्द, आप सबने जब बीएड बीटीसी किया होगा तो वहां पे एक शब्द सुना होगा जिसका नाम था टीएलएम। इसको बोलते थे टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अच्छा, क्या होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये बता दो। जब आप व्याख्यान कौशल कर रहे होते हैं, उसी व्याख्यान कौशल के समय पे जब आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझाना होता था, तो व्याख्यान कौशल की सहायता के लिए, व्याख्यान कौशल में आपको हेल्प हो सके, उसी चीज के लिए यूज करते थे आप टीएलएम। टीएलएम का कोई विशेष यूज नहीं था। टीएलएम सिर्फ इसलिए दिया जाता था ताकि आप व्याख्यान बहुत अच्छे से कर पाए, आप एक्सप्लेन बहुत ही जबरदस्त ढंग से कर पाए, बच्चे को वो चीज लाइव में दिखाएं और उसको बेहतरीन ढंग से समझाएं, इसीलिए यूज होता था व्याख्यान कौशल का। तो आज की क्लास को हम लोग बस यहीं तक रखेंगे। काफी कुछ सीख लिया है हम लोगों ने आज की क्लास में। आइए एक बार जो लोग थोड़ा देर से जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना शिक्षण कौशल की अपनी एक आम परिभाषा की, होता क्या है शिक्षण कौशल। उसके बाद हम लोगों ने देखा एलन गेज की परिभाषा, वीके पासी की परिभाषा, कि इनका क्या कहना था शिक्षण कौशल के बारे में।
उसके बाद प्रमुख बिंदु में हमने जाना कि DWLN ने शिक्षण कौशल के 14 प्रकार माने हैं, वीके पासी ने 13, कुलश्रेष्ठ ने 15 और प्रोफेसर जंगीला ने 20 प्रकार के शिक्षण कौशल माने हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कुछ प्रमुख शिक्षण कौशलों की। उनमें हमने सबसे पहले बात की थी प्रस्तावना कौशल की, जिसमें प्रस्तावना कौशल के बाद हमने बात की उद्देश्य कथन कौशल की, उद्देश्य कथन के बाद हमने बात की व्याख्यान कौशल की। अभी लगभग 10 शिक्षण कौशल आपके लिए और आने बाकी हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और शिक्षण कौशलों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।